3 बच्चों के संघ के बयान पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, दूषित मानसिकता का बयान है। 140 करोड़ आबादी और पढ़े लिखे लोग बच्चे पैदा करने का फैसला स्वयं ले रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने कई चलाए थे अभियान। अब 3 बच्चे पैदा करने का क्या औचित्य? 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से ऊपर आए, इस पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। जब प्रदेश और केंद्र सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को 10 किलो चावल और राशन बांट रही हैं, तो फिर ये 80 करोड़ लोग आज भी गरीब और लाचार हैं। विश्व गुरु होने का सपना देखने वाले लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि आज भी हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग गरीब और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर यह पहली सरकार है जो देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बना रही है। मंदिर मस्जिद के सर्वे को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य के, हमारा देश संविधान पर चलता है और संविधान में ये मान्यता है कि धर्म, समुदाय, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सही मायने में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे एजेंडे को सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक साजिश के तहत उठाया है। बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, छुट्टा जानवरों का आतंक और चुनाव में ईवीएम जैसी व्यवस्था पर उंगली उठ रही है। सरकार ने लोगों को मुख्य मुद्दे से हटाकर हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया है, जबकि सरकार को बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से दवाइयां, गरीब जैसे मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। यहाँ देश को हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया गया है। हमारे संविधान में देश की आजादी के समय जो कहा गया था कि जो जिस हालत में है हमें उसे स्वीकार करना है, तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। संसद में बहस न होने के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भाग रही है। वहीं जो पारदर्शी होने की बात कहते हैं, उन्हें स्वभाव से भी पारदर्शी होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश भारत की कृपा पर बना है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए और एक वार्ता के साथ बांग्लादेश के सामने आना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि विश्व पटल पर बड़ी बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मामले में चुप क्यों हैं? बांग्लादेश की मंत्री को भारत में जगह देने पर उन्होंने कहा कि ये विदेश नीति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के मामले में आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव भी दिया गया है धनखड़ के खिलाफ। इसके मामले में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार। सत्ता पक्ष बहस से भाग रहा है, विपक्ष बहस कराना चाहता है। तो विपक्ष की तो हमेशा ये भूमिका रही है। देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हमेशा कराती रही और आज भी कराने की मांग कर रही है। लेकिन सरकार को सदासहता दिखाना चाहिए। जो अपने को पारदर्शी होने का दम भरता है, उसे पारदर्शी व्यवहार से भी होना चाहिए, चरित्र से भी होना चाहिए, कार्य से भी होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष इस समय हमेशा पलायनवादी नीति अपनाती है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछालती है और साथ ही साथ जो गंभीरतम समस्याएं हैं उससे मुंह मोड़ती है। बांग्लादेश में देखिए, वर्तमान में हमारे देश की आबादी 140 करोड़ पहले से ही हो चुकी है। बढ़ती आबादी को देख करके ही पूर्व की सरकारों ने परिवार कल्याण नियोजन की स्थापना की थी और एक फार्मूला तय किया था, हम दो हमारे दो। स्वाभाविक रूप से जो शिक्षित परिवार है वो परिवार का नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर करता है। यद्यपि अशिक्षित और बेरोजगार परिवारों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता है, वैसे वैसे हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वयं
परिवार को नियंत्रित करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जनजातीय अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं, वो अपने आप में और भी गंभीर है। विश्व के पटल पर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी आज चुप क्यों हैं इस मामले पर, तो उनको कठोरतम पहल करनी चाहिए। और हम समझते हैं चाहे वहां के राष्ट्रपति से बात करनी हो या और भी रणनीति अपनानी हो, इस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे हैं उस पर विराम लगाने के लिए उनको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री को जो यहाँ जगह दी गई है, क्या वो भी एक राजनीति का पार्ट है बांग्लादेश की इस समस्या को लेकर? अब चलिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर की बात है। एक देश दूसरे देश के साथ अपना कैसा व्यवहार रखता है, क्या कूटनीतिक उनकी चालें हैं, क्या विदेश नीति है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उस पर कठोरतम कार्रवाई के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए। बांग्लादेश से बात करनी चाहिए, बात नहीं बनती तो इसको यूएनओ में भी बात जाकर के उठानी चाहिए। न हो, भ्रष्टाचार पर बहस न हो, महंगाई पर बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, किसान समस्या पर बहस न हो, महंगी शिक्षा पर बहस न हो, आज अस्पतालों से दवा गायब है इस पर बहस न हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर मंदिर मस्जिद के विवाद में लोगों को उलझाए रखना चाहती है, उसके सीधे सीधे आग पे धूल झोंकने का काम कर रही है। सही मायने में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन देश के जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है उसको हम यथावत स्वीकार करेंगे, तभी देश में अमन चैन रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा, भाईचारा रहेगा। में हिंदू सुरक्षित है? देखिए, बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुर्म जातीय अत्याचार कहर बर्पा किया जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध धर्मावलंबी हो या जैनी हो, ये हमले अत्यंत निंदनीय है। बांग्लादेश के नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के वर्तमान स्वरूप भारत की कृपा पर बना था। इसलिए हम समझते हैं वो मित्रता आगे भी बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से जो घृणित और निंदनीय कृत्य किए जा रहे हैं इस पर विराम लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व की दुहाई देने वाले